जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आयो सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, एसबीआई क्लर्क का पहली शिफ्ट का एग्जाम आपका डे 1 का कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट एनालिसिस में लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको उसी बच्चे का, मतलब मैं 2 से 3 बच्चों से बात करी, वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर को एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया। ये मैं ऐसा वो नहीं लेके आया हूँ कि वो जो 90 करके आया है, कोई 95 करके, उसकी बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीक्वेंस की। सबसे पहले हमारा इंग्लिश खुला है, फिर क्वांट खुला, देन आपका रीजनिंग खुला। गैस गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो पेपर का जो लेवल है ना, वो आया है इजी टू मॉडरेट। अब इजी टू मॉडरेट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप क्या करो, या तो टेक्स्ट बुक स्पेशली किसके लिए, क्लर्क के लिए, या आप जाया करो अड्डा 247 के लिए। बट आप मेरी बात मानते नहीं हो, आप गाइड ले स्मार्ट कीड़ा इन वेबसाइट्स के टेस्ट लगाते हो जो थोड़े मॉडरेट टू हाई लेवल है। बट क्लर्क का जब भी पेपर आता है वो इजी टू मॉडरेट आता है। तो वही रेंज में बात करें तो रीजनिंग में जो अटेम्प्ट हो रहे हैं बच्चों के, वो 30 से 32 अटेम्प्ट हो रहे हैं। ये वो बच्चा है जो पेपर को एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, फिर क्वांट की बात करें तो क्वांट में 24 से लेकर 26 तक, मैक्स टू मैक्स 25 के आसपास उसने अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश की बात करें तो 22 से लेकर 24, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 75 से लेकर 80 अटेम्प्ट हो रहे हैं गाइस। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो देखो, सॉरी, रीजनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो रीजनिंग में देखो 3 से 4 क्वेश्चन तो देखने को मिले इनइक्वलिटी की। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस आया, जो 2 से 3 क्वेश्चन आए। इसमें देखो मुझे जहां तक ये पता है 7 से 8 पॉइंट दिए गए थे गाइस। ठीक है, तो आराम से आप बन रहा था गाइस। फिर स्लॉक्स के आए 3 से 4 क्वेश्चन। लीनियर रो के 3 से 4 क्वेश्चन आए। सबका फेस, ये मुझे डाउट थोड़ा लग रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है 5 क्वेश्चन ही होंगे इसमें। सबका फेस नॉट था और 12 आपका आ रहा आंसर। तो एक बार आप मुझे कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा। फिर आया आपका बॉक्स फेस पजल, जिसमें क्या होता है आपको पता है, गिफ्ट परचेस करने का दिया गया था गाइस। क्या दे रखा था? गिफ्ट बेस्ड था ये गाइस। ठीक है, गिफ्ट कौन सा पहले आएगा कौन से बाद आएगा, तो प्रोडक्ट परचेस कर रहा था पर्सन। फिर आया आपका फ्लोर बेस्ड पजल, जिसमें 8 फ्लोर दिए गए थे, 5 क्वेश्चन थे, इजी था। फिर आपके डेट और मंथ, ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कहीं ना कहीं तो देखने को मिलता है। 5 क्वेश्चन थे, इसमें 2 तारीख दे रखी थी, एक तो 7 तारीख दे रखी थी, एक आपकी 20 तारीख दे रखी थी गाइस। ठीक है, और मंथ दे रखे थे जनवरी, एक आपका मई था, एक आपका मार्च था, चौथा पता नहीं कौन सा था एक, है ना। फिर आया था वर्ड बेस्ड सीरीज था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, तीन 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 लेटर के दे रखे थे। ठीक है, फिर कोडिंग जो आपकी एसएससी बेस्ड होती है ना, कि प्लस माइनस करते हैं, वो आया था। फिर आपका वर्ड पेयर देखने को मिला था, एक क्वेश्चन जिसमें इम्पैक्टफुल दे रखा था। फिर एक आपका आया था मीनिंगफुल वर्ड, जिसमें एक क्वेश्चन आपका दिया गया था गाइस। ठीक है, फिर लेते हैं क्वांट की बात। तो क्वांट मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप स्पीड मैथ के भरोसे मत रहा करो। इसमें देखो खाली आज सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला, वो भी 10 से 12 क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर आपकी टैबुलर डीआईआई, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। ये किसमें बेस्ड थी? 2 कंपनीज है जो अपनी बुक को पब्लिकेशन मतलब पब्लिश करते हैं। इसमें देखो एक तो दे रखी थी फिक्शन बेस्ड, और एक आपकी नॉन फिक्शन। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप मुझे बताना क्या आपके अटेम्प्ट है और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था। फिर आपकी बार ग्राफ डीआईजी आई थी, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। मंथ दे रखा था जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके आपको दे रखा था सोल्ड और अनसोल्ड का डाटा। फिर आपकी कैशलेट डी आई थी, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 कंपनीज दे रखी थी, मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे को। तो ये भी आराम से 2 से 3 मिनट में ही आराम से बन रही थी गैस। ठीक है, फिर आपका पूरा का पूरा 10 से 12 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के देखने को मिले। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा अर्थमेटिक को देखो, अर्थमेटिक जरूरी नहीं कि आप पूरा करो, 5 से 6 टॉपिक का आराम से कर दो, तब भी आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं। मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन आया, पाइप एंड सर्टेन का क्वेश्चन आया, प्रॉफिट लॉस पे आया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, बोट एंड स्ट्रीम का आया, एसआई सीआई का, और मेंसुरेशन। ये मोटा मोटा जिसको याद थे वो मुझे बताया गया। आपके लगता है कि आपके और अटेम्प्ट बढ़िया थे, क्वेश्चन आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आरसी आया था आपका, ओशनिक जो होता है ना आपका पॉल्यूशन, जो ओशन बेस्ड पॉल्यूशन होता है, उस पर बेस्ड आया था। 9 से 10 क्वेश्चन थे, 2 सिनोनिम्स आए थे, एक आपका फिलिप्स आया था। फिर आपका आया एरर डिटेक्शन, 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। पैराजम्बल 5 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी साइड में मान सकता हूँ guys, ठीक है। फिर आपका सिंगल फिलर्स आया था 5 क्वेश्चन। वर्ड स्वैप आएगा आपका 3 से 4 क्वेश्चन। ये जितना मैंने कोशिश किया है, बेस्ट एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ। बाकी जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं मैं आपको बता दूं, पहले आप ये मत सोचना उससे 80 अटेम्प्ट किए, उसने 85 अटेम्प्ट किए, वो 90 करके आ रहा है। आपको ये चीजें दिमाग में नहीं रखनी है। मैं आपको पहले बोल दूं, अगर आपके 70 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, चाहे आपके
75 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, चाहे आपके मैं कह रहा हूँ 75 या तो मैं कह रहा हूँ 65 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, तब भी आप उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करोगे। मैं गारंटी देता हूँ पेपर की कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर के आसपास ही रहने वाली, थोड़ी सी प्लस माइनस टू हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली, क्योंकि पेपर का लेवल तो लास्ट ईयर था वैसा का वैसा पेपर आ रहा है। बाकी आने वाली शिफ्टों में जैसे आज की तीनों शिफ्ट और बाकी कल की जो चारों शिफ्ट है उसके हिसाब से मैं कट ऑफ का डिसाइड करूंगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।